और वही हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भारत में वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है, जिसके बाद सीएम ने लोगों को भी संबोधित किया। क्या कुछ उनके संबोधन में रहा, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राधाकृष्ण सभागार में आयोजित भारत में वन क्षेत्र से बाहर वन कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अपने हाथों से लगाए हुए पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तब उनके पास जाकर बड़ा सुकून मिलता है। वृक्ष हमेशा से ही मनुष्य के लिए अहम रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को इस बात का पता है। प्राचीन काल से ही जलवायु परिवर्तन हमेशा से चिंता का विषय रहा और हमारे ऋषि मुनि इस बात से अवगत थे। वो हमेशा पानी, पृथ्वी और प्रकृति की चिंता किया करते थे और इसी को लेकर उन्होंने ऐसे प्रावधान बनाए कि लोगों का वृक्षों और प्रकृति के प्रति लगाव पैदा हो। उन्हीं संस्कारों के चलते हमारे देश में नदी, पेड़ और पृथ्वी को आज भी माता कहा जाता है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दुनिया के विकास के चलते प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ा है। विकास मानव के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज चिंता खत्म हो गई है और पेड़ों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा, हरित क्रांति के समय हरियाणा और पंजाब में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल और पेस्टिसाइड का भरपूर प्रयोग किया गया। इससे पैदावार तो बढ़ा ली गई, लेकिन फसल की गुणवत्ता खत्म हो गई। ऐसे ही पानी ने प्रदूषण के कारण जल भी प्रदूषित कर दिया और वायु प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की महामारी के समय सबने देखा कि किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राकृतिक ऑक्सीजन के बजाय मानव निर्मित ऑक्सीजन प्लांट लगाने पड़े। ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का ही कारण है, जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है। सभी देश इसको लेकर काम करने के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में भारत में वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष नामक कार्यक्रम की शुरुआत आज हरियाणा से हुई है। इसके लिए यूएसएड फाउंडेशन सहयोग कर रही है और योजना के चलते वन्य क्षेत्रों के बाहर वृक्ष लगाने पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से पौधों को बढ़ावा देने और पेड़ों के संरक्षण को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम पौधागिरी के नाम से भी शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 22 लाख बच्चों को एक एक पौधा दिया जाता है और 3 साल उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी बच्चे की होती है। इसके लिए उस बच्चे को हर साल 50 रुपए मिलते हैं। कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम 2 साल ही चल पाया था, लेकिन शिक्षा और वन विभाग के जरिए इस कार्यक्रम को दोबारा से शुरू किया गया है।